नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के जो है इस वीडियो में जो है हम गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की जो वीडियोज़ में जो है हमने हिंद एवं राज्यों के बारे में पढ़ा था, जिनमें हमने सबसे पहले हिंद यूनानियों के बारे में पढ़ा था और इसके बाद में हमने शकों के बारे में पढ़ा, पहलव के बारे में पढ़ा और फिर कुषाणों के बारे में पढ़ा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसके चेक कर सकते हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की हम बात करें तो गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ, इसकी बात करें तो गुप्त साम्राज्य कौशाम्बी नाम की एक जगह है, प्रयाग मतलब कि इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी नाम की जगह है, वहाँ से जो है गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। तो इसकी स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने जो है इसकी स्थापना की गुप्त साम्राज्य की। कब की? 240 ईस्वी मतलब तीसरी शताब्दी के मध्य में जो है श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की। श्रीगुप्त ने कब तक शासन किया? 280 ईस्वी तक जो है लगभग 40 वर्ष जो है शासन भी किया। गुप्त साम्राज्य की जो शासकीय भाषा थी वह संस्कृत थी। इनका राजधर्म हुआ करता था वैष्णव धर्म, जो है गुप्त वंशीय राजाओं का धर्म हुआ करता था। राज चिन्ह जो है गरुण हुआ करता था, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं गरुण। तो यह जो है गुप्त वंश का क्या हुआ करता था? राजकीय चिन्ह हुआ करता था। गुप्त वंश के अंतिम राजा विष्णुगुप्त हुए हैं। इस स्लाइड में हम जानेंगे गुप्त वंश के कौन कौन से राजा हुए हैं, उनको जो है हम क्रम से जानेंगे। सबसे पहले श्रीगुप्त हुए, जो गुप्त वंश की जिन्होंने क्या की? स्थापना की, संस्थापक थे। 240 ईस्वी में उन्होंने संस्थापना की और कब तक रहे? 280 ईस्वी तक जो है शासक रहे। श्रीगुप्त के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन हुए? घटोत्कच हुए। घटोत्कच 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक जो है शासक रहे। 40 वर्ष आप मान लीजिए किसके? 40 वर्ष श्रीगुप्त ने शासन किया और उनके 40 वर्ष बाद उनके बाद घटोत्कच ने भी 40 वर्ष शासन किया, 380 से 320। इसके बाद आए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक जो है शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कहा जाता है कि जब एक गद्दी पर बैठे थे तब उन्होंने एक पंचांग की शुरुआत की, जैसे क्या कहा जाता है? गुप्त संवत कहा जाता है। कब की? उन्होंने 319 320 ईस्वी के लगभग में जो है उन्होंने इसकी स्थापना की, मतलब ये शुरू किया पंचांग। कौन सा? गुप्त संवत। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से क्या किया? विवाह किया। और उन्होंने उपाधि कौन सी धारण की? महाराजाधिराज की जो है उपाधि धारण की। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन हुए? समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य के काफ़ी ज़्यादा फेमस राजा हुए समुद्रगुप्त, जिनके बारे में हम जो है अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। 335 से 380 ईस्वी तक जो है यह गुप्त वंश के सम्राट रहे। उनके बाद में भी जो कौन हुए? चंद्रगुप्त द्वितीय। यह भी क्या है? काफ़ी ज़्यादा फेमस राजा हुए गुप्त वंश के। इनके बारे में भी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन हुए? कुमारगुप्त जो हुए गुप्त वंश के शासक हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त। इनके बारे में कहा जाता है कि यह 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासक रहे और इन्होंने किसकी स्थापना की? नालंदा विश्वविद्यालय की, जो बिहार राज्य में है नालंदा विश्वविद्यालय। ये देखिए यहाँ पर यह उसके अवशेष है नालंदा विश्वविद्यालय के। कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी कौन हुए? स्कंदगुप्त, जो 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक जो हुए शासक हुए। स्कंदगुप्त के शासनकाल में क्या हुआ था? हूणों का आक्रमण हुआ था। हूणों के आक्रमण के समय कौन था? स्कंदगुप्त थे। दूसरी बात है, इन्होंने पर्णदत्त नाम के जो व्यक्ति थे उनको क्या किया था? सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया था। सौराष्ट्र मतलब गुजरात के जो एरिया है वहाँ पर उसका गवर्नर बनाया था। और वहीं पर यह लेक स्थित है, जिस लेक को क्या नाम से जाना जाता है?
यह लेक है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील जो है इसका स्कंदगुप्त ने क्या किया, स्कंदगुप्त ने इसका मरम्मत भी करवाई सुदर्शन लेक की। सुदर्शन लेक की हम बात करें तो सुदर्शन लेक जो है कब की भी है, यह मौर्य कालीन सुदर्शन झील है। मतलब मौर्यों के टाइम पे यह झील बनाई गई थी। और इसके बाद में जो है शक राजा थे एक रुद्रदामन। कौन हुआ करते थे शक राजा? रुद्रदामन। रुद्रदामन ने जो है इसका जीर्णोद्धार किया था। इसके बाद इसकी मरम्मत किसने करवाई? स्कंदगुप्त ने भी इसकी क्या करवाई? मरम्मत करवाई। तो यह था सुदर्शन झील का इतिहास। अगली स्लाइड में हम देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे कौन थे, उनके बारे में क्या क्या कहानियां हैं। समुद्रगुप्त जो है 335 से 380 ईस्वी तक जो है शासक रहे। और यह गुप्त वंश के काफ़ी ज़्यादा फेमस राजा हुए। इन्होंने जो है काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी और गुप्त साम्राज्य का क्या किया, बहुत ज़्यादा विस्तार किया। इन्होंने इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, इसलिए क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कहते हैं इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया और दक्षिणावर्त के कितने 11 शासकों को क्या किया, पराजित किया। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि यह भगवान विष्णु के उपासक थे। क्योंकि गुप्त काल के जितने भी राजा हुए हैं वैष्णव धर्म के अनुयायी तो रहे हैं सारे के सारे, तो विष्णु के उपासक भी रहे हैं, इसलिए समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक हैं। समुद्रगुप्त ने कई उपाधि भी धारण की, जैसे अश्वमेध कर्ता। हो सकता है इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए हों, इसलिए इन्हें अश्वमेध कर्ता कहते हैं। विक्रमांक की उपाधि भी इन्होंने ली और कविराज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। कहते हैं समुद्रगुप्त जो एक संगीत प्रेमी थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि उन्हें क्या है, इनकी जो मुद्राएं मिली हैं उनमें जो है वीणा का यह वादन करते हुए जो दिखाई देते हैं। समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिसेन। हरिसेन का जो है हमें प्रयाग अभिलेख मिलता है, जैसे हम क्या नाम से जानते हैं, प्रयाग प्रशस्ति। मतलब जैसे इलाहाबाद में जो अभिलेख प्राप्त होता है जो हरिसेन के द्वारा लिखित था, उसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। उसके द्वारा हमें जो है समुद्रगुप्त के शासन काल के बारे में जो है जानकारी प्राप्त मिलती है। समुद्रगुप्त के बाद जो है 380 ईस्वी में जो शासक आए उन्हीं का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अक्सर यह पूछा जाता है कि चीनी यात्री फाहियान जो है किसके शासनकाल में आए। तो चीनी यात्री जो फाहियान थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। एक चीनी यात्री और हैं जिन्हें हैंसोंग के नाम से जानते हैं। चीनी यात्री हैंसोंग, उनके बारे में भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि हैंसोंग जो है किस शासक के टाइम पे आए। तो हैंसोंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में हुए। किसके? हर्षवर्धन के। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और यह जितने भी विक्रमादित्य हुए हैं इतिहास में, उनमें सबसे ज़्यादा फेमस विक्रमादित्य कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे ज़्यादा फेमस चंद्रगुप्त थे। कितने विक्रमादित्यों में? 14 विक्रमादित्यों में। 14 विक्रमादित्य हुए हैं आज तक टोटल इतिहास में। इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों की विजय के उपलक्ष्य में क्या किया था? चांदी के सिक्के चलवाए थे। दरबारी विद्वान भी थे इनके। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कई सारे विद्वान थे, जैसे धन्वंतरी हुए, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और संस्कृत के महान कवि कालिदास भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे।
इन सभी कवियों के बारे में और विद्वानों के बारे में जो है हम अगली क्लास में जानेंगे, जिसमें हम जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल वगैरह के बारे में भी जानेंगे, शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमने इस क्लास में क्या क्या पढ़ा। देखिए, हमने देखा कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य का स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने की। और उनका अंतिम राजा कौन हुआ? विष्णुगुप्त जो है अंतिम राजा, श्रीगुप्त पहला राजा। ठीक है। उदय कहाँ हुआ? कौशाम्बी में, प्रयाग के निकट हुआ। राजकीय भाषा संस्कृत थी। वैष्णव धर्म था। गरुड़ जो है इनका राजकीय चिन्ह था। ठीक है। और फिर हमने क्रम से जाना है कौन कौन से राजा हुए। श्रीगुप्त हुए सबसे पहले, फिर घटोत्कच हुए, फिर घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम हुए। चंद्रगुप्त प्रथम ने राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। कुमार देवी कहाँ की थी? लिच्छवी की राजकुमारी थी। और जब यह गद्दी पर बैठे चंद्रगुप्त प्रथम, तो गुप्त संवत की भी उन्होंने शुरुआत की। महाराज की उन्होंने उपाधि ली। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आए? समुद्रगुप्त आए। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए। फिर कुमारगुप्त आए। कुमारगुप्त के बारे में हमने जाना कि इन्होंने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और स्कंदगुप्त आए, जिनके समय हूणों का आक्रमण हुआ। पांडुदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। और सुदर्शन झील का क्या करवाया? उन्होंने मरम्मत करवाई। किसने? स्कंदगुप्त ने। फिर हमने समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा विस्तार से जाना कि इन्हें भारत के नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासकों को हराया, दक्षिणावर्त के 11 शासकों को हराया। विष्णु के उपासक थे, अश्वमेधकर्ता और विक्रमांकुर कविराज जैसी उपाधियों से विभूषित थे। यह संगीत प्रेमी थे, क्योंकि इनकी मुद्राओं में संगीत वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। और दरबारी कवि थे इनके हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की क्या की है? रचना की है। फिर हमने जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जाना कि इनके समय में कौन आया था? चीनी यात्री आए थे, फाहियान आए थे। और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए थे। धनवंतरी, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वान जो है इनके दरबारी थे। ठीक है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे चंद्रगुप्त की, या फिर कहें जो गुप्त शासन काल की जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में जानेंगे। और यदि आपको यह अच्छी लग रही है सीरीज़, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।